नमस्कार, मैं मंजूश्री। छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद, बड़ों को दिल से प्रणाम और मेरे हम साथियों को ढेर सारा प्यार। आज मैं आप लोगों के सामने ऐसी चीज लेके आई हूँ जो लेडीज लोगों के लिए बहुत आवश्यकता होती है, यानी कि पर्स। हमेशा जो हमारे साथ रहती है। पर्स में लक्ष्मी जी की कृपा कैसे हो, मतलब पर्स हमेशा भरा रहे और हम अच्छे से रहे। और पर्स ऐसी चीज है कि जहाँ से हमारी ढेर सारा सामान रहता है, खासकर लेडीजों में। ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमारे पर्स में ना रहती हो। नेल कटर से शुरू करके क्या नहीं रहता, नेल कटर, थ्रेडिंग, नेल पॉलिश, लिपस्टिक और पुराना बिल, नया बिल, ऐसा क्रेडिट कार्ड जो नहीं चल रहा उसको भी हम अंदर डाल देते हैं। कई बार तो देखा गया है कि हम जो चॉकलेट खाते हैं उसका रैपर तक हम जेब पे रख देते हैं, पर्स में रख देते हैं। खासकर हम जब कभी सफर करते हैं तो हमारे हस्बैंड का भी मोबाइल हमारे पर्स में होता है, हमारा भी मोबाइल हमारे पर्स में होता है। कई बार बच्चे लोग कहते हैं कि मम्मी पर्स को रख लो, हम पर्स को रखते। कई बार ऐसा लगता है ये पर्स नहीं बल्कि एक थैला है, थैला लेके हम चल रहे हैं। तो लक्ष्मी जी की कृपा आपके पर्स में कैसी होगी, कैसे लक्ष्मी हमेशा उसमें लगेगा, अष्ट लक्ष्मी के आशीर्वाद आपको कैसे मिलेगा। अपार आशीर्वाद मिल जाए तो वो पर्स कभी खाली नहीं जाएगा। एक जो लेडीज लोग गौर नहीं करते हैं, अब मैं आपको उस चीज पर गौर कर रहा हूँ कि आपके पर्स में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। आप अपने पर्स की तो हमेशा सफाई कीजिएगा, बीच-बीच में निकाल के नहीं, जैसे रैपर है उसको फेंक दीजिए। कभी हमने कुछ फल-वल खाए उसके छिलके हम डाल देते हैं कि भैया रास्ते में जा रहे हैं, रास्ते में नहीं फेंकेंगे, किसी अच्छी जगह पे देखेंगे तो वहाँ फेंक देंगे। ये सोच के हम उसको पर्स के अंदर रख लेते हैं। तो पर्स में जितनी भी पुराना बिल है उसको फाड़ दीजिए, रैपर जैसे मैंने छिलके रैपर वाला उसको फेंक दीजिए। और पुराना क्रेडिट कार्ड है जो नहीं चलता या पुराना पासबुक है जो बंद हो गया खाता, ये सब चीज़ को पर्स में मत रखिए। जितने भी लोहे के सामान हैं, यानी कि नेल कटर हो गया, कैंची हो गया, आपका थ्रेडिंग हो गया जो आप लोग लेके घूमते हैं, ये सब एक छोटा-सा पर्स लीजिए, उस सब लोहे के सामान उसके अंदर रखिए, उसको चेन से बंद करके अच्छे से पर्स को एक जगह पर रखिए, पर्स के एक एक किनारे पर रखिए। कई लोगों को देखा गया वो अपने पर्स में अपनी नाना-नानी या पापा-मम्मी के फ़ोटो रखते हैं। अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उनके आशीर्वाद लेना चाहते हैं। कई लोग घर से निकलने के बाद उस फ़ोटो को प्रणाम करते हैं। लेकिन अगर आपका वो फ़ोटो किनारे से कहीं फटा हुआ या बीच में दरार आ गया है और आप उस फ़ोटो को रख रहे हैं, फ़ोटो फट गई है, ऐसे फ़ोटो को ना रखें। आप कोशिश कीजिए कि एक अच्छी-सी फ़ोटो और साफ-सुथरी आप उसको एक कोने पर साइड में रख दीजिए। पर्स में देखिए बहुत छोटे-छोटे खाने होती है, उस एक खाने के अंदर आप उसको रख दीजिए। फिर मैं आपसे ये कहूँगी कि आप किसी अ, लक्ष्मी जी का या कुबेर का, एक कुबेर का यंत्र एक पॉलीथीन में, एक छोटा-सा पॉलीथीन लीजिए, पॉलीथीन में डाल के कुबेर के यंत्र को आप एक पर्स में रखिए। ठीक है? या अगर आपको कोई इष्ट देवता है, इष्ट देवता या देवी जैसे कोई राधे कृष्ण जी को करते हैं, कोई कामाख्या देवी है, कोई तारापीठ तारा माँ का है। अगर आपकी इष्ट देवता है, आप उन इष्ट देवता का फ़ोटो अपने पर्स में पॉलीथीन में डाल के उसको अपने पर्स में रख सकते हैं। ये काम आप कर सकते हैं। और पर्स में आपको बता दूँ कि जितनी भी चीज़ें हैं, खराब चीज़ें, आप उनको निकाल के हमेशा 7 दिन 8 दिन बाद पर्स को साफ करिए। कई बार आपको दिखेगा, देखिए वहाँ पर लौंग पड़ा है, तो इलायची पड़ा है, सुपारी पड़ा है, जिन लोग सुपारी खाते हैं उनका सुपारी भी पर्स के अंदर पड़ा रहता है। और हम ईश्वर का फ़ोटो तो रखते हैं पर्स में, लेकिन गंदे-गंदे हाथ से बार-बार हम उसको छू रहे हैं, फिर हाथ दे रहे हैं। तो इसीलिए कहा गया कि आप एक पॉलीथीन के अंदर या तो कुबेर यंत्र रखिए या तो आप किसी इष्ट देवी का फ़ोटो पॉलीथीन के अंदर बंद करके आप उसको अच्छे से पर्स के एक खाने पर रख दीजिए। फिर आप एक काम करिए, पर्स आपका ब्लैक नहीं होना चाहिए। कोशिश करिएगा कि आप ब्लैक पर्स ना खरीदें। अगर कोई आपको गिफ्ट देता है, अगर कोई आपको दिया है, तो आप उस पर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अपने पैसे से ब्लैक पर्स को मत खरीदिए क्योंकि ये शनि का प्रतीक होता है। पैसा नहीं टिकेगा, उस पर्स में पैसा नहीं टिकेगा, ये करिएगा। दूसरी देखिए ऐसा है कि हमारा 12वाँ भाव भाव और सेकंड भाव जो हमको धन देता है, हम अमीर और धनवान बन सकते हैं। अष्टलक्ष्मी जी की कृपा हमारे पर्स में हो सकती है। ये एक दिशा है जो उत्तर दिशा। जब भी हम पर्स के घर के अंदर घुसते हैं तो हम ऐसा करते हैं कि पलंग के साइड में हम रख देते हैं, जहाँ हमारा सर होता है, आके पर्स को वहाँ हमने रख दिया और ये सही नहीं है, आपको पर्स को वहाँ नहीं रखना। आप उत्तर दिशा की ओर अपने पर्स को रखिए, उत्तर दिशा होना चाहिए आपके पर्स को रखने का। और उत्तर दिशा जो कुबेर का दिशा है, बगैर कुबेर की पूजा करके लक्ष्मी खुश कभी नहीं होती। हम लक्ष्मी जी की पूजा तो करते हैं लेकिन कुबेर की पूजा नहीं करते। आप कुबेर की विशेष पूजा करिए, फिर आप देखिए लक्ष्मी जी ऑटोमेटिक आपको पैसा देंगी। तो आप
दक्षिण बोली उत्तर दिशा की ओर आपने रखा पर्स को। उत्तर दिशा एक ऐसा दिशा है जो भरा भरा है, जो आपको खाली देगा, लेगा नहीं। और जो आप देंगे उसका कई गुना आपको वापस करेगा। उत्तर दिशा मतलब खजाना, खजाना जो उत्तर दिशा की ओर है। तो पर्स को हमेशा उत्तर दिशा की ओर रखिएगा। अगर आपके पर्स में कोई सजावट की चीज है, सजावट की चीज है, मान लीजिए नेल पॉलिश है, काजल है, लिपस्टिक है, हम लेडीजों को लगता है, हम गृहिणी है, जरूरत की चीजें हैं, हमें अपने पर्स में रखना पड़ता है। उसको एक अलग से छोटे से ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर का छोटा सा पर्स मिलता है, या ग्रीन कलर का कुछ मिलता है, तो उसके अंदर भर के आप उसको करके पर्स के एक जगह पर रखिए। मतलब सिस्टमेटिक तरीके से आप पर्स का इस्तेमाल करिए। दूसरी बात है कि अगर अब मैं आपसे ये कहूंगी कि पर्स में आपको क्या रखना है, क्या रखने से आपके पर्स में लक्ष्मी जी की अपार कृपा होगी। तो सबसे पहले आपसे मैं कह रही हूँ कि आप एक येलो कलर का कपड़ा लीजिए, ठीक है। येलो कलर का कपड़ा लीजिए। कपड़े में आप 5 गोमती चक्र, गोमती चक्र जो आपने देखा होगा जिसमें विष्णु जी का चक्र पीछे बना होता है, 5 गोमती चक्र, 5 कौड़ी, 5 कौड़ी, 5 गोमती चक्र आप लीजिए। और उसमें केसर, कुछ केसर के पत्ते डाल दीजिए और उसके ऊपर इत्र को छिड़क दीजिए। उस पर्स को बंद कर दीजिए। येलो कपड़े को आप बंद करके पर्स के एक कोने पर आप उसको रख दीजिए। आप देखेंगे कि आपका पर्स कभी भी खाली नहीं जाएगा। खासकर जब आप किसी को पैसा देते हैं, जब हम पर्स से पैसा निकाल के हम किसी को दे रहे हैं, तो हमेशा सीधे हाथ का इस्तेमाल कीजिएगा देते वक्त। और एक नंबर मन मन में बोलिएगा, आप देखेंगे वो दिया हुआ पैसा कई गुना आपके पास वापस आएगा। वो नंबर है 708, 708। ये आपको 5 बार बोलना है। 5 बार आप मन मन में बोलेगा 708, 708, 708, 708, 708। 5 बार बोल के उस पैसे को आप खर्चा करिए। देखेंगे वो पैसा एक हफ्ते के अंदर आपके पास रिटर्न आएगा, 2 गुना हो गया। तो इसी तरह पर्स पर्स एक ऐसी चीज है कि जो हमेशा भरी रहनी चाहिए पैसे रुपए से। तब आप देखेंगे आप अमीर और धनवान होंगे। अमीर और धनवान में फर्क है। अमीर वो है जो पैसा कमाता है, और धनवान वो है जो पैसे का इन्वेस्ट करता है, सही जगह इन्वेस्ट करना। इसके बहुत डीप जानकारी के लिए आपको मेरे इस नंबर पर फोन करना पड़ेगा, तो मैं आपको इसमें और जानकारी दूंगी। ये आप विशेष करिए, अपने पर्स का बहुत ध्यान रखिए। चोरी नहीं होना चाहिए पर्स का। इधर उधर तितर बितर करके मत रखिएगा। और आप देखेंगे कि आपका 12वां भाग, जो कुंडली का 12वां भाग, वो जागृत हो जाएगा और आप पैसे से धनवान होंगे। इसी के साथ अगली बार मैं किसी और विषय पर बात करूंगी। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, खुश रहिए और तंदुरुस्त रहिए। नमस्कार।